अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बर्लिज एंड पेक्टा में आज हम डे एंड लेक्चर नंबर 11 के जो कंटेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो हमारे पास टाइटल है, जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 1, नाइस टू सी यू अगेन। तो आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 1 कहाँ से आ गया। अभी हमने कल तो चैप्टर नंबर 11 किया था। नाइस टू सी यू अगेन ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको वजह भी बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो है 11वें दिन कैसे शुरू हो गया। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये दोनों बुक्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और हमारे पास एक नई बुक जो आपको ट्रेनिंग सेंटर पर रिसीव होगी वो है बुक नंबर 3। तो आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 3 से जो है चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बुक नंबर 3 में से शो अप कर देता हूँ कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो कि नाइस टू सी यू अगेन, जैसा कि आपने अभी थंबनेल पे देखा भी होगा, ये हमारे पास चैप्टर है जिसका आगाज़ होगा। इसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, स्पीकिंग गोल्स हैं, ये हम टैबलेट की स्क्रीन पर देखेंगे जहाँ पे हमारे पास कलरफुल पिक्चर्स हैं। तो कहने का मकसद ये था कि जैसे ही आपके 4 वीक्स में से 2 वीक्स जो है मुकम्मल हो जाते हैं, या आपका जो मास्टर ट्रेनर है 2 वीक से पहले 1 या 2 दिन पहले ये दोनों बुक्स को ख़त्म कर लेता है, तो आपको नई बुक्स जो हैं वो 3 लेवल की फ़राहम कर दी जाएंगी। ये हमारे पास लेवल 2 था। बर्लिस की ट्रेनिंग में हम लेवल 2 और लेवल 3 करेंगे और लेवल 3 के साथ ही हमारी जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम अपनी बाकायदा आज की ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो PDF के पेजेस हैं उनको ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाइस टू सी यू अगेन फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास बर्लिस की ट्रेनिंग है, इसकी अगर आप बुक के ऊपर एक चीज़ देखें, लैंग्वेज फॉर लाइफ, तो आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो गुफ्तगू करते हैं, वो चाहे किसी बाज़ार में हो, एयरपोर्ट पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, किसी शॉपिंग मॉल में हो, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या आप बीमार हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो लैंग्वेज फॉर लाइफ आप किस तरह से इंग्लिश में अपने जो ख़यालात हैं उनका इजहार कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको चाहिए तो किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। लैंग्वेज फॉर लाइफ बर्लिस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग का यही मकसद है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है नाइस टू सी यू अगेन। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको बुक से पढ़ेंगे, फिर क्लास के अंदर जो रियल टाइम हमने काम किया है मैं वो पेज आपके साथ शेयर करूँगा और लास्ट में हम असाइनमेंट को सोल्व करेंगे। तो नाइस टू सी यू अगेन को हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घंटों की मेहनत के बाद ये वीडियो आपके लिए मैं जो है रेडी करता हूँ। तो ये हमारे पास चैप्टर 1 है, नाइस टू सी यू अगेन, यानी कि आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। ये चैप्टर जो है मिसाल के तौर पर अगर आप अपने किसी पुराने दोस्त को जानते हैं, मतलब कि आपने अपने किसी स्कूल या कॉलेज के दोस्त को काफ़ी 10-12 साल बाद देखा, और जैसे ही आपने एक दूसरे को देखा तो किस तरह से आप उसको वेलकम करेंगे, पुराने दिनों की याद ताज़ा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ के इर्द गिर्द अपनी जो हमारे पास जैसा कि टॉपिक्स और जो गोल्स हैं और जो ग्रामर है उनको फोकस में रखेंगे। तो टॉपिक्स की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास हैं ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस। ग्रीटिंग का मतलब है जब आप एक दूसरे को पहली बार देखेंगे तो आप मुबारक देंगे, उसको खुशी से मिलेंगे। एंड इंट्रोडक्शंस आप अपना तारुफ कराएंगे कि आप अब कहाँ पर हैं, किस जगह पर मुलाजमत कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की और अब मुलाजमत कहाँ पर कर रहे हैं। पास्ट इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़, और आज के अलावा जो पिछले 10 साल गुज़रे उनमें आपने कौन से जो है वाक़यात में हिस्सा लिया या कौन सी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पर आप कौन कौन सी वर्क प्लेसेस को चेंज करते रहे हैं, कहाँ कहाँ आप एजुकेशन के लिए विज़िट करते रहे हैं। आगे हमारे पास मीट पीपल एंड रीन्यू एक्वेंटेंसीज़। तो मीट पीपल, लोगों से मिलना, ये हमारे पास आप समझ लें गोल्स हैं, जिसे हम SLOs भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इन चीज़ों को आप सीख जाएंगे अगर आज आपका जो लेक्चर नंबर 11 है वो मुकम्मल देखते हैं। तो लोगों से मिलना एंड रीन्यू एक्वेंटेंसीज़। एक्वेंटेंसीज़ का मतलब होता है वाकफ़ियत बढ़ाना, ठीक है ना, अपनी वाकफ़ियत को बढ़ाना। जैसे कि आप किसी से मिलते हैं और आपसे मतलब कि जान पहचान करते हैं और फिर कुछ अर्से बाद दोबारा मिलते हैं तो उसको आपका जो तारुफ है वो याद रहता है। तो एक्वेंटेंसीज़ का मतलब है जान पहचान, वाकफ़ियत।
कैचअप ऑन पास्ट इवेंट्स एंड न्यूज़, तो माजी के जो वाक़यात हैं और ख़बरें हैं उनको कैचअप करना। टॉक अबाउट योर सेल्फ, और अपने बारे में गुफ्तगू करना। तो आज के लेक्चर 11 में आप अपने बारे में गुफ्तगू करना भी सीखेंगे। तो इसमें हमारे पास ग्रामर की बात कर ली जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा, आई हैव बीन हेयर, क्योंकि आप 10-15 साल बाद अपने दोस्त से मिलेंगे तो इस वजह से सारी बातें जो है वो माजी के दायरे में रह के होंगी। आई हैव बीन हेयर बिफोर, बिल हैज़ वेटेड फॉर 2 hours सिंस 1, के ये हमारे पास के जो बिल ये हमारे पास जो है वो पर्सनस हैं, अशखास के नाम हैं। के हैज़न्ट सीन हर फ्रेंड इन 6 years, के ने अपने दोस्त को पिछले 6 सालों में नहीं देखा। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस सिंपल पास्ट। तो रफ्ता रफ्ता हम हर चीज़ को डिस्कस करते हैं और ये आप समझ लें कि अनकॉन्शियसली आपकी विजडम के अंदर ना वोकेबलरी का इजाफा भी होता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो इन दिस चैप्टर यू विल, अब हमारे पास क्या होगा, मीट पीपल एंड रीन्यू एक्वेंटेंसेस, नए लोगों से मिलना और अपनी वाकफियत को बढ़ाना। कैसे बढ़ेगी, पहले चीज़ देते हैं। अब इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई है तो एक ने क्या बोला है, नाइस टू सी यू अगेन, आपको दोबारा मिल के खुशी हुई, यानी कि इससे पहले आप पहले मिल चुके थे और अब दोबारा ये जब दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं ना तो ये एक दूसरे को पहचानते थे। इसका मतलब है उनकी जो वाकफियत थी एक दूसरे से वो मौजूद थी। गुड टू सी यू टू, हाउ हैव यू बीन, ग्रेट, एंड यू, कैसे हैं आप और आप कैसे हैं, ठीक है ना। टॉम हैव यू मेट लीज़ा, टॉम क्या आप लीज़ा से मिले हो। येस वी मेट लास्ट ईयर एट द सेल्स कॉन्फ्रेंस, हम पिछले साल सेल्स कॉन्फ्रेंस में मिले थे। इट्स नाइस टू सी यू अगेन, तो अच्छा लगा आपको दोबारा देखकर। तो ये कन्वर्सेशंस हैं जो आप कर सकते हैं जब आप किसी अजनबी से मिलें एक लंबे अरसे के बाद, लेकिन वो अजनबी आपका पिछली मुलाकात में एक जो है वो जान पहचान का शख्स बन चुका था। तो वी हैड अवर बेबी लास्ट वीक, हिस नेम इज़ मार्कस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब उसे बता रही है या वो उसे बता रहा है कि हम पिछले हफ्ते हमारा एक बेबी हुआ है जिसका नाम हमने ये रखा है और आगे से उसको वो मुबारकबाद दे रही है। डोंग हैड अ कार एक्सीडेंट लास्ट नाइट, पिछली रात में डोंग का कार एक्सीडेंट हो गया। ही इज़ इन द हॉस्पिटल, विल ही बी ऑलराइट, क्या वो ठीक हो। अब उससे पूछा क्या वो ठीक है। इसी तरह आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो लास्ट में जो SLOs है ना उसमें आप अपने बारे में जो कमरा जमात होगा उसमें भी मास्टर ट्रेनर हर टीचर को बोलेगा कि वो स्टेज पर आके अपने बारे में कोई सीक्रेट बात बताए। ये एक सरगर्मी भी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। अब ये अपने बारे में क्या बता रहा है, माई नेम इज़ फ्रैंक बॉर्ग, आई हैव अ डिग्री इन मार्केटिंग एंड आई हैव वर्कड इन एडवर्टाइजिंग फॉर माई ईयर्स, आई एम नाउ द प्रेजिडेंट ऑफ आवर एजेंसी, तो मैं अपनी एजेंसी का प्रेजिडेंट हूँ। तो अब बाकायदा शुरू करते हैं। मीट पीपल एंड रीन्यू एक्वेंटेंसेस, तो वाकफियतों को मतलब आप 1 साल पहले किसी शख्स से मिले थे और आपकी उससे जान पहचान होगी। अब आप उसको 1.5 साल बाद दोबारा मिल रहे हैं तो उसको आप जान पहचान को रीन्यू करेंगे, ठीक है। तो हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो पिछली बार 2011 में मुलाकात हुई थी और अब 2026 में मुलाकात हो रही है, तो हम बोलेंगे रोन मेट बेन इन 2011, समटाइम्स इन द पास्ट नाउ, तो रोन हैज़ मेट क्लेयर बिफोर, तो इसका मतलब है रोन क्लैरी से पहले भी मिल चुका है। तो हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। येस वी हैव वी मेट एट द टेलीकॉम एक्सपो लास्ट ईयर, यानी कि आप दोनों में से जो भी पहले किसी दूसरे को पहचान लेना तो उसको बताएगा हम पिछले साल टेलीकॉम एक्सपो पे मिले थे। तो आगे हमारे पास हैव यू मेट हेलन फ्रॉम द शिकागो ऑफिस, नो आई हैवेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हर, आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ, ठीक है। तो रोन हैज़ मेट क्लैरी बिफोर। आगे हम चलते हैं, हैव यू बीन टू न्यूयॉर्क सिटी बिफोर, इसमें आई यू वी दे, अगर आप हैव का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हैव को ऐसे भी लिख सकते हैं और हैव को ऐसे भी कॉमा डाल के आई के साथ इस तरह। तो आई हैव स्टडीड चाइनीज़, मैंने चाइनीज़ पढ़ रखी है। आई हैव टॉक्ड टू वैलरी, मैं टॉक से बात कर चुका हूँ। या यू हैव टॉक टू वैलरी, वी हैव मेट द प्रेजिडेंट, हम सदर से मिल चुके हैं। दे हैवेंट हैड ब्रेकफास्ट, उन्होंने अभी तक जो है सुबह का नाश्ता नहीं किया। तो आप इनको कम्बिनेशन करके एक सेंटेंस मुकम्मल करके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो आगे ही हैज़ बीन टू US, ठीक है। वो ही, इसको अब हैज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही के आगे कोमा डाल के ऐसे, यहाँ पे ही हैज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलग-अलग। ही हैज़ गॉन बैक टू वर्क, वो काम पर वापस जा चुका है। शी हैज़ सीन हर, उसने उसे देख लिया है, देख चुकी है वो। हु हैज़न्ट टेकन अ वेकेशन, किसने अभी तक छुट्टी नहीं ली।
तो ये आप इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। ये मैं आपके सामने जूम आउट कर रहा हूँ। तो जितनी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप अपने माजी को, अपने जो वाक़फ़ियतें हैं यानी कि नाइस टू सी यू अगेन, इसके अकॉर्डिंग, इसके राउंड अबाउट आप सेंटेंसेस को सीख सकेंगे। अब प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में हमारे पास है एम, इज़ और आर स्लैश मौजूद है। तो अगर आपने इसको प्रेजेंट में बोलना है तो एम, इज़, आर होगा। पास्ट में बोलना है तो वाज और वर। अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो साथ में हम बीन लगा देंगे। इसी तरह कम, केम, कम, डू, डिड, डन, गेट, गोट, गोटन, गिव, गेव, गिवन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन। तो इन शॉर्ट वर्ड्स ये हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। ऑल्दो यू हैव योर ओन बुक्स इन योर पॉकेट्स। तो अगर अभी तक आपको नहीं बुक्स मिली तो आपको जल्द मिल जाएंगी। और हमारे टैबलेट जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होती है में तंग करना शुरू कर देता है। टिप और टिप में हमारे पास टिम आ गया। टिम हैज़ गॉन टू रोम। अगर आपने इस तरह किसी को बोला ना टिम हैज़ गॉन टू रोम, टिम रोम जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? ही इज़ देयर नाउ, ही इज़ देयर नाउ। अगर आपके सामने वाले को पता है ना कि टीम जो है वो रूम से छुट्टियां मनाने यहाँ पे आया हुआ था, अगर कोई आपसे पूछता कि टीम कहाँ पे है तो आप उसे बोलेंगे ही इज़ देयर नाउ। टीम हैज़ बीन टू रोम और टीम हैज़ बीन टू रोम यानी कि टीम रूम आया हुआ था। तो ही हैज़ विजिटेड रूम बट ही इज़ नॉट देयर नाउ। उसने रूम को विज़िट किया लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। आगे चलें तो हमारे पास एक स्केड्यूल का है। निकोल हैज़ बीन बिजी दिस वीक। निकल ने इस वीक में क्या किया है? 8 से लेकर 12 अप्रैल तक। मंडे को उसने कॉन्फ्रेंस कॉल की है, ठीक है। इसी तरह वो यहाँ पे और फिर मीटिंग की है उसने। 9 को उसने अपॉइंटमेंट रखी है डॉक्टर डेविस के साथ, स्टाफ मीटिंग की है। 10 को उसने ये किया और 11 को और फ्राइडे 12 को उसने ये किया है। तो ये उसका एक स्केड्यूल है, ठीक है। तो इसको भी आप जस्ट एज अगर आप खुद अपना स्केड्यूल बनाना चाहें तो देख सकते हैं। और कैलेंडर पर 8, 9, 10, 11, 12 को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। आगे हमारे पास इट्स वेडनेसडे मॉर्निंग, व्हाट हैज़ निकोल डन दिस वीक, व्हाट हैज़न शी डन। तो हमने बताना है कि निकोल ने इस वीक में क्या किया, तो हम इसको 1 बाय 1 बताएंगे। निकोल हैज़ had participated in conference call on Monday 8. Also he had a lunch at Cafe Bridge on Monday 8 and again on Monday 8 she had a meeting at roundabout between 2 PM and 3 PM। इसी तरह आप ये सारा स्केड्यूल अपने वर्ड्स में इसको बता देंगे। आगे चलते हैं तो हमारे पास कैचअप ऑन द पास्ट इवेंट्स एंड न्यूज़। तो माजी की वाक़यात और ख़बरों को कैचअप करना। आई हैवेंट सीन हिम सिंस आवर लास्ट मीटिंग। आखिरी मुलाकात के बाद मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। आई नो टॉम, आई मेट हिम 2 years ago। मैं टॉम को जानता हूँ, मैं 2 साल पहले उससे मिला था। टॉम लिव्स इन टोरंटो, ही मूव्ड देयर इन 2010। और वो टोरंटो में 2010 में आया था। आई सा टॉम 4 days ago। मैंने 4 दिन पहले टॉम को देखा है। अब इसको आप जो है ये देखें, इस चीज़ को आप कैसे, आई नो टॉम, आई मेट हिम 2 years ago, इसको आप कैसे बोल सकते हैं? आई हैव नोन टॉम फॉर 2 years, ठीक है। आप इस चीज़ को 2 तरह से बोल सकते हैं। अब हमारे पास है ही हैज़ लिव्ड इन टोरंटो सिंस 2010। अब ये देखें मूव्ड देयर इन 2010, मूव्ड देयर, वो टोरंटो कब आया था, इसको हमने ऐसे बोल दिया ही हैज़ लिव्ड इन टोरंटो सिंस 2010। आई हैवेंट सीन हिम इन 4 days, आई हैवेंट सीन हिम फॉर 4 days। तो मैंने 4 दिन से उसको नहीं देखा। तो आगे हमारे पास व्हेन डिड जॉन एंड सोसन गेट मैरिड? आई डोंट नो, दे हैव बीन मैरिड फॉर ईयर्स। उनकी शादी कई सालों से है। आई हैव यू हर्ड फ्रॉम पॉल लेटली? नो, आई हैवेंट स्पोकन टू हिम इन अ लॉन्ग टाइम। तो वो कह रहा है पॉल टेली के बारे में आपने सुना है, मतलब कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है आजकल। तो वो कह रहा है नो, आई हैवेंट स्पोकन टू हिम, मेरी उससे काफ़ी अर्से से बात नहीं हुई। तो ये एक कन्वर्सेशंस की प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द एक्सपीरियंस वाइल मैनेजिंग। नाइस टू सी यू अगेन, जब आप किसी अपने पुराने साथी से मिलते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर? आई हैव बीन हेयर सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से यहाँ पे हूँ। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सा जेनी? आखिरी बात आपने जेनी को कब देखा था? वी हैवेंट सीन ईच अदर सिंस लास्ट ईयर, हमने पिछले साल से जो है एक दूसरे को नहीं देखा। तो ये भी प्रैक्टिस के तौर पर कुछ सेंटेंसेस हैं। आगे हमारे पास हु और हाउ लॉन्ग, व्हाट्स न्यू? रीता हैरी हैज़ गोटन मैरिड। तो आपने ऊपर देखा था कि हमारे पास शादी किसकी हुई थी, जॉन और सूसन की। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीता, हैरी
हैज़ बीन प्रमोटेड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रीता ही है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ही हैज़ बीन मैरिड, या फिर हम बोलेंगे शी हैज़ बीन मैरिड, ठीक है। तो बजाय इसके क्या आप बोल दें, रीता हैज़ गोटन मैरिड, आप बोल सकते हैं शी हैज़ बीन मैरिड। रीता हैज़ बीन प्रमोटेड, ही हैज़ बीन एन एरिया मैनेजर, ठीक है। यहाँ आप बोल रहे हैं हैरी हैज़ गॉन बैक टू स्कूल, तो आप इसे बोलेंगे शी हैज़ बीन बैक टू स्कूल। हैरी हैज़ ट्रैवल टू एशिया, शी आल्सो हैज़ ट्रैवल टू यूरोप। तो ये आपने जो है इनको शफल कर सकते हैं, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टाइम नो सी, लंबे अरसे से कोई मुलाकात नहीं हुई, इसका भी आप प्रैक्टिस करें। हे चार्ली लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। हाय सैम व्हाट्स हैव यू बीन अप टू, आप कहाँ थे। नथिंग मच, क्या कर रहे थे, कुछ भी खास नहीं। एंड यू, और आप। वेल वी हैव मूव्ड, डिड यू नो डैट। नो, वे डिड यू मूव टू, कहाँ गए हो आप। टू क्लैरकेज। आर यू स्टिल लिविंग इन ऑक्टन, यस हाँ। एंड वी आर नॉट प्लानिंग टू मूव एनी टाइम सून, और वो कह रहे हैं हम तो कहीं नहीं जा रहे, जबकि वो कह रहा है कि हम क्लैरिक चले गए हैं। तो रेलिवेंट ये पिक्चर्स हैं। आगे हमारे पास टिप के अगर आपने बोलना है ना लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आगे हमारे पास कैच अप ऑन पास्ट इवेंट्स एंड न्यूज़, गुड और बैड न्यूज़। सैंडी हैव यू हर्ड द न्यूज़। नो, व्हाट न्यूज़। वी आर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया, रियली, व्हेन। वी आर लीविंग नेक्स्ट मंथ। Congratulations, I am delighted to hear that. That's great, fantastic, wonderful, how wonderful. I am so happy for you. मुझे बहुत खुश है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अगर आपने खुशी के, अब आपका अगर वो पक्का दोस्त है तो आप तो देखें आप आहिस्ता आहिस्ता ना खुशी की तरफ जाएंगे, और अगर आपका वो पक्का दोस्त है और आप उदास हो जाएंगे कि वो आपसे चला जाएगा, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुशी से गम की तरफ जाएंगे। कैसे, ओह नो, आई एम सॉरी टू हियर डैट, डैट्स टू बैड, डैट्स टू टेरिबल, या फिर आप बोलेंगे डैट्स टू ऑफुल, हाउ ऑफुल, आई एम सो सॉरी। कि अगर वो मजबूरी में जा रहा है तो आप ऐसे बोलेंगे, अगर खुशी में उसका कोई वीज़ा लग गया या उसको कोई प्रमोशन के केस में, जॉब के सिलसिले में जाना पड़ रहा है, या स्कॉलरशिप के केस में जिसके लिए वो बरसों से कोशिश कर रहा था, तो फिर आप खुशी में इस तरह बोलेंगे। तो ये भी प्रैक्टिस है। आगे हमारे पास हैव यू हर्ड व्हाट हैज़ हैपेंड। हैव यू हर्ड अबाउट लिंडा, नो, व्हाट हैपेंड टू हर। अब आपने इसी से मिलता जुलता यहाँ पे या तो खुशी वाला रिस्पॉन्स देना या गम वाला। अब देखें इसने गम वाला इधर फेस बनाया, तो हम बोलेंगे शी, आप बोलेंगे कि शी इज़ मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, शी इज़ मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। नो, वो कहता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वो कहती है यस हाँ ऐसे ही है। डेट्स इट, ओ आई एम सैड, या फिर वो बोल देगा आई एम सो सॉरी, क्योंकि वो सैड है। अगर वो हैप्पी है तो वो बोलेगा आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस न्यूज़, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हैं। तो अब आपने कैसे फिल करना है, अगर वो खुशी खुशी में जा रहा है तो आप बोलेंगे शी, अब देखें अभी ये उदास है ना, तो हम बोलेंगे शी लॉस्ट हर जॉब, ठीक है। और अगर वो खुशी में जा रहा है बाहर या जा रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। नो, वो कहते हैं नहीं मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, वो कहती है येस दैट्स गुड, अगर वो खुशी की बात है। इसी तरह गोट मैरिड है तो खुशी की बात है, रिसीव्ड अ प्रमोशन खुशी की बात है। वाज एन एक्सीडेंट, शी वाज इन एन एक्सीडेंट। नो, वो कहते हैं नो, येस दैट्स सो पिटी, दैट्स सो पेनफुल, आई एम सो सॉरी। फिर आप इसको इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास एशले माइचल इज़ अ डॉक्टर, शी स्टडीड मेडिसिन एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। तो ये एक डॉक्टर की पिक्चर है। आगे ये काफ़ी सालों बाद मिला है। तो रॉजर मेडसन इज़ अ वेब डिज़ाइनर, ही हैज़ अ डिग्री इन ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम द प्रैट इंस्टीट्यूट। लास्ट में हमारे पास कोलाडा लोपेज इज़ अ रिपोर्टर, शी हैज़ अ डिग्री इन जर्नलिज्म फ्रॉम कोलम्बिया यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे पास एक सहाफ़ी है। तो व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, वेयर डिड यू गो टू स्कूल, तो ये इन्होंने अपने बारे में बताया। आगे हमारे पास टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो लास्ट में आपके पास एक एक्टिविटी होगी जिसमें हर टीचर ने ना अपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग अपने क्लासमेट्स के साथ अपने बारे में तारुफ बताना है। आप कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, किस स्कूल में जॉब करते हैं, और आपके अंदर स्पेशलिटीज़ कौन कौन सी हैं, आपके अंदर स्किल्स कौन कौन सी हैं। तो ये अपने अपने बारे में बताना है।
तो ये हमारे पास एक सैम्पल के तौर में बताया गया है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इतना है। ये कोई जॉन कार्टन है जिसने अपने बारे में इस तरह बताया है, अपने बारे में उसने फ़ोन नंबर बताया, एड्रेस बताया, ईमेल बताई है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ एजुकेशन। तो इस तरह आप भी एज अ असाइनमेंट एक चीज़ जो है वो फिल करेंगे। तो ये एक समझने के नमूना है। और अगर इसको हम असाइनमेंट पेज पे लिखें तो आप इस तरह अपने बारे में बताएंगे जैसे इसने बताया जोहन ने। My name is Johan Carton. This is my resume. I work in information technology field. I am currently the director of IT at UNET, a large firm in New York. I have been in this position since 2009. Before that, I worked as a systems administrator for biotech in California. I worked there from 2003 to 2008. My first job was as a programmer at TLT in Dallas, Texas. I worked there for 5 years while I was. तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? My first job was as a teacher at गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फतेहगढ़, ठीक है ना, फैसलाबाद। इस तरह आई वर्कड हेयर देयर फॉर 5 years. वाइल आई वाज देयर आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री एट द टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह मिलता जुलता टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। अब ये कि अमेरिका के अंदर जो होता है ना लफ्ज़ वो रेज्यूम इस्तेमाल होता है, और जो यूके की इंग्लिश है उसमें CV, जो अक्सर आप जो है किसी जॉब पे जाते हैं तो अप्लाई करने के लिए लिखते हैं। आगे हमारे पास इरिका हैज़ डैश इन लॉस एंजलिस, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हेयर, तो इसमें हमारे पास जो है ये आपने फिलअप कर लेना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसके जैसा कि आपको इस सैम्पल ऊपर दिया गया है ना, ये जोहन के लिए है, ठीक है। आई वर्क इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, तो आप यहाँ पे लिख दें एरिका हैज़ डैश इन लॉस एंजलिस। तो इसमें आप हाउस लिख सकते हैं, जॉब लिख सकते हैं, माई फर्स्ट जॉब वाज इन लॉस एंजलिस। तो ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं जस्ट फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस वाइल कवरिंग द टॉपिक। नाइस टू सी यू अगेन। तो आगे चलते हैं, हमारे पास टॉक अबाउट योर सेल्फ में आपने अपने लाइफ का एक मैप बनाना है कि आप जो है ये देखें, वाई डिड यू मूव टू लंदन 2005, 2005 में साइबर वर्क सिडनी, 2007 में ड्रीम्स के मीडिया लॉस एंजलिस, 2009 में भी यहीं पे था, 11 में 5X कंसल्टिंग लंदन और 2013, और ये उसका एक लाइफ लाइन है। हाउ लॉन्ग डिड यू लिव इन सिडनी क्रिस, सिडनी में आप क्रिस कितना टाइम रहे, तो वो कह रहा है आई वाज देयर अंटिल फरवरी 2007, तो 2005 से लेकर 2007 तक वो यहाँ पे था। डिड यू एंजॉय लिविंग देयर, येस आई डिड, आई एंजॉयड इट वेरी मच। सो व्हाई डिड यू लीव, आपने क्यों छोड़ा? आई लेफ्ट बिकॉज माई हस्बैंड गोट अ जॉब विद ड्रीम्सकेप, देखें उसका ड्रीम्सकेप पे जॉब हो गया है, मीडिया इन लॉस एंजलिस। वे डिड यू गो आफ्टर यू लेफ्ट लॉस एंजलिस? आई वेंट टू 5 मल्टीपल कंसल्टिंग लंदन चले गए, ठीक है। इस तरह से ये एक मैप है जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आगे हमारे पास अ क्लास रीयूनियन, तो छोटे बच्चे 5वीं के 6ठी के जब 10-15 साल बाद मेच्योर हो जाएं, अपनी अपनी जॉब पे लग जाएं, तो वो आपस में मिल रहे हैं। तो कैसा इसमें हमारे पास वोकैबुलरी सेंटेंसेस होंगे, इसको हम देख लेते हैं। Alina graduated from Southwest High School 10 years ago. She is at her 10-year class reunion this weekend. Most of her old classmates are there. Alina is catching up with old friends. They are sharing memories about their school, their teachers, their other students and the 4 years they spent together. तो आप अगर काफ़ी अर्से बाद मीटअप कर रहे हैं तो इस तरह से आप अपना मीटअप एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आपके लिए सवाल है, व्हाट हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ सिंस यू लेफ्ट स्कूल, तो जब से आपने स्कूल छोड़ा है तो व्हाट हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ, तो आप इसका आंसर इस तरह से अपने अल्फाज में करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी लैंग्वेज फॉर लाइफ की। मैनी थिंग इट हैज़ happened in my life that can be explained in many paragraphs. First of all, I have completed my education since I left my school. Then I have to participate in different vacancies or at job places to earn my part-time wages. तो इस तरह से आप अपने बता सकते हैं। मोर ओवर आई आल्सो मैरिड आफ्टर माई कंप्लीटिंग माई स्कूल लाइफ, तो इसमें जो आपकी स्कूल लाइफ के बाद वो आप लिख सकते हैं।
हैव यू बीन टू अ क्लास रीयूनियन बिफोर? नो आई हैवेंट बीन टू अ क्लास रीयूनियन बिफोर। व्हाट वाज इट लाइक? तो अगर आप हुए हैं, मिल चुके हैं पहले भी, तो आप बताएंगे इट वाज गुड बट नाउ इट इज़ मोर गुड दैन द प्रीवियस मीटिंग। तो ये आप आंसर अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। कल्चर कॉर्नर है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास एन ओल्ड फ्रेंड, जो पुराना दोस्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अ पर्सन यू हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अ गुड या क्लोज फ्रेंड, अ पर्सन यू स्पेंड टाइम विद, या अ पर्सन हु लिसन टू योर प्रॉब्लम्स। आगे हमारे पास अ फ्रेंड फ्रॉम वर्क, अ कुलीग यू लाइक, तो वर्क का जो फ्रेंड है उसे कुलीग बोलते हैं। अ फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, अ पर्सन इन वन ऑफ योर क्लासेस और अ पर्सन यू न्यू व्हेन यू वर इन स्कूल। तो ये हमारे पास आप चेक कर लें, ओल्ड फ्रेंड, गुड या क्लोज फ्रेंड, अ फ्रेंड फ्रॉम वर्क या अ फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। आगे हमारे पास चैप्टर की समरी है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है अक्वेंटेंस। इसका मानी, ये आप वोकेबलरी सीख रहे हैं, इसका मानी होता है वाकफियत, जान पहचान। टू हैव अ बेबी, जब बेबी होता है। टू हैव एन एक्सीडेंट, हादसा होना। टू कैच अप ऑन, मतलब मुलाकात होना। टू गेट मैरिड, शादी हो जाना। लेटली, बाद में। इन एजिज़, काफ़ी अरसे से। टू प्रमोट, तरक्की होना, प्रमोशन। टू रिसीव अ कोर्स, ठीक है। न्यूज़, गुड बैड। टू लॉज अ जॉब, डिप्लोमा, हाई स्कूल टू ग्रेजुएट। इसी तरह एजुकेशन, डिग्री, टू हैव, टू कंप्लीट, बैचलर्स, मास्टर्स, डेकोरेट, रेज्यूम, करंटली, अनटिल, टू वर्क एज अ फील्ड इन द एक्सपीरियंस। तो ये भी आप जो है देख सकते हैं। इसी तरह एक्सप्रेशंस की बात कर लें, आप किस तरह के एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। नाइस टू सी यू अगेन, जब आप काफ़ी अर्से बाद मिल रहे हैं। हैव यू, हाउ हैव यू बीन। हैज़, हैव बिफोर, येस, हैज़, ठीक है। ये चीज़ भी आप पढ़ लें। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम डिलाइटेड टू हियर डैट, दैट्स टेरिबल, हाउ आवफुल, दैट्स टू बैड। तो ये चीज़ें सारी आ जाएंगी इसमें, ये भी आप प्रैक्टिस कर लें। वोकेबलरी एंड एक्सप्रेशंस, ये फुल पेज है विच यू कैन आल्सो फाइंड ऑन योर बुक्स। तो ग्रामर की बात कर लें, 2-3 मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। हैव यू ट्रैवल टू लंदन बिफोर, क्या पहले लंदन गए हैं? अगर कोई आपसे, क्योंकि आप अपने दोस्त से काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं ना, तो आपका दोस्त कुछ इस तरह के आपको सवालात पूछ सकता है। हैव यू ट्रैवल टू लंदन बिफोर? येस आई हैव। या फिर आप नो आई हैवेंट। हैव आई टॉक टू यू दिस वीक? येस यू हैव, नो यू हैवेंट, ठीक है ना। तो हाउ लॉन्ग हैव टॉम एंड बीन देयर? दे हैव बीन हेयर सिंस 8:42 हाउस, यानी कि वो सुबह से दफ्तर आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। हैव यू एंड फिल टेकन एनी ट्रिप्स लेटली? नो वी हैवेंट टेकन एनी इन आवर अ ईयर। तो ये चीज़ भी आप जो है, ये पहले ये चीज़ आप देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। और इसी तरह ये भी क्वेश्चंस हैं, इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। मिसाल के तौर पर, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड एन ऑफिस इन बीजिंग? वी हैव हैड एन ऑफिस देयर सिंस 2010, यानी कि 2010 से हमारा बीजिंग में एक ऑफिस है। तो ये सवालात के जवाबात की प्रैक्टिस है। आगे चलते हैं, हमारे पास यूज़ योर इंग्लिश। तो वो कह रहा है, इमेजिन इट्स 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल गुजर गए हैं। यू सी योर इंग्लिश टीचर एंड ही इज़ और शी इन्वाइट्स यू फॉर कॉफ़ी, वट विल यू आस्क हिम और हर? वट डू यू थिंक योर टीचर विल आस्क यू? तो अगर देखें, हमारा आज का टॉपिक क्या है? नाइस टू सी यू अगेन। अगर आप, वो कह रहा है 5 साल गुजर गए हैं, आज आपका जो इंग्लिश टीचर है वो आपको मिलता है, तो आप उसको कॉफ़ी पे किस तरह से इनवाइट करेंगे? तो ये सारी कन्वर्सेशन। इसी तरह, इमेजिन यू आर अटेंडिंग अ पार्टी और बिजनेस कॉन्फ्रेंस टुमारो, देयर विल बी पीपल देयर हु यू डोंट नो। अगर कल आपका बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आने हैं, वहाँ पे ऐसे लोग आने जिनको आप नहीं जानते। मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यू कुड आस्क देम, तो आप उनसे किस तरह के सवाल पूछेंगे। इसी तरह, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू डू फ्रॉम नाउ अंटिल योर नेक्स्ट लेसन। इन योर लेसन टेल द क्लास व्हाट यू हैव डन सिंस द लास्ट सेशन। तो ये कह रहे हैं यूज़ योर इंग्लिश, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आगे हमारे पास चैप्टर समरी में, वेयर हैज़ डैनियल डाउन वर्क? तो ये एक रेज्यूम है, यानी कि जो डैनियल डाउन है ना, वो यहाँ पे रहता है, ये उसका फ़ोन है। जो लास्ट एक्टिविटी ना, टॉक अबाउट योरसेल्फ, ये उसका आंसर है लास्ट एक्टिविटी में। तो ये उसने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताया। इसी तरह आप भी लिखेंगे टेल अबाउट योरसेल्फ में। तो कंप्लीट द पैराग्राफ, अब आपने ये चीज़ें लिखते हुए पैराग्राफ मुकम्मल करना है। तो वो कह रहा है, डैनियल डाउज फर्स्ट जॉब वाज एट रेक्सल होम एंड ऑफिस नेटवर्क्स, ही वर्क देयर फॉर अबाउट 3 years, ही नाउ वर्क्स इन। तो इसका मतलब है किसी जगह में वो काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही नाउ वर्क्स इन डैश, वर्क्स इन अकाउंट, ठीक है। अब वो अकाउंट में या सेल्स में काम करता है। ही हैज़ ओवर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे आ जाएगा। इन नेटवर्क, अब ये पेपर में आपको टेस्ट में सवाल आ सकता है, ठीक है। डैनियल करंटली वर्क्स फॉर ऑल नेटवर्क्स प्रोज, ही हैज़ डैश देयर। तो ही हैज़ क्या है वो वहाँ पर, ही हैज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी
देयर सिंस, ठीक है, सिंस 2007। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको भी फिलअप कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास चैप्टर 1। कोई चीज़ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ शेयर करता हूँ जो कि हमने रियल टाइम में क्लास के अंदर की। तो इसको हम करते हैं थोड़ी देर के लिए क्लोज़। ये हो गया हमारा क्लोज़। तो अब हम देखते हैं। तो हमारे पास इस तरह डे 11 का आगाज़ हुआ था, नाइस टू सी यू अगेन। तो मास्टर ट्रेनर की तरफ से पूरी क्लास से पूछा गया, हैव यू मेट योर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्लास ने बोला येस। तो 2 से 3 टीचर्स ने रिस्पॉन्स दिया, हाउ, व्हेन, ठीक है, हाउ टू ग्रीट पीपल। तो लोगों को वेलकम कैसे करते हैं। आई हैवेंट सीन यू इन एजीज़। अगर आपने काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही तो आप इस तरह बोलेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम नो सी। फैंसी मीटिंग यू हेयर, ठीक है ना। अगर आप किसी से काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं और आपने उसे कहना है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, तो आप उसे कैसे बोलेंगे, फैंसी मीटिंग यू हेयर, फैंसी मीटिंग यू हेयर। हैव यू बीन हेयर बिफोर। आई एम सॉरी, हैव वी मेट बिफोर। वरंट यू इन माई इंग्लिश क्लास। क्या आप मेरी इंग्लिश क्लास में नहीं थे, ठीक है। बिल वेटेड फॉर यू 2 hours येस्टरडे। तो बिल जो है एक आदमी का नाम है जो कि वो कह रहा है कल 2 घंटों तक आपका इंतज़ार करता रहा। बिल हैज़ वेटेड 2 hours। हैव यू एवर मेट बिफोर। कैच अप न्यूज़, ठीक है, खबरों को देखना। वट हैव यू बीन अप टू, व्हाट्स यू विद यू। हैव यू हर्ड अबाउट कॉकरोच पार्टी, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है अभी इंडिया में ये एहतजाज वगैरह चल रहा है, तो न्यूज़ के बारे में हैव यू हर्ड अबाउट कॉकरोच पार्टी। अगर आपने किसी से पूछना है लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में तो आप इस तरह बोलेंगे। अब करैक्टर क्या है, के क्या एक शख्स का नाम है। के हैज़ंट सीन हर फ्रेंड इन 6 years। के सा हर फ्रेंड 6 years ago, यानी कि उसने 6 सालों में अपने फ्रेंड को नहीं ना देखा। तो इसको आप ऐसे बोलेंगे। और अगर आपने बोलना है इसको दूसरे तरीके से तो आप ऐसे बोलेंगे, के सा हर फ्रेंड 6 years ago। दोनों का एक ही मतलब है। आई एम टीचिंग सिंस मंडे, ठीक है। अब जहाँ पे स्टार्ट आएगा ना, यानी कि स्टार्ट का वक्त बताया गया होगा, वहाँ पे हम सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। सिंस मंडे, सिंस 8 PM, सिंस फ्राइडे, ठीक है। तो सिंस का। टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो टॉक अबाउट अ सीक्रेट ऑफ योर इन यू डैट यू हैव। तो ये हमारे पास असाइनमेंट है। तो जैसे ही ये हमारे पास पेज ओवर होता है मैं ये असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आगे हमारे पास आई हैव नेवर tried skydiving. I visited Turkey in 2009. Have you ever lived abroad? Have you ever participated in a game? I have studied English for 6 years. तो ये आज का एक रफ सा स्केच है जिसको हम ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं टैबलेट को ऑन करता हूँ और हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। तो असाइनमेंट आपके सामने आ चुकी है। आपने अपना कोई सीक्रेट बात क्लासमेट्स के साथ शेयर करनी है। इसका मकसद कोई अपने राज खोलना नहीं है। इसका मकसद जस्ट इतना ही है कि यू कैन यूज़ योर एबिलिटीज़, यू कैन यूज़ योर कलेक्शन ऑफ वोकेबलरी सो एज़ टू शो अप योर टैलेंट of speaking English in front of your classmates. You can share any random topic, you can share any of your abilities you have gained in last couple of years. So I have shared a arbitrary response. You can see here. Assignment, personal secret presentation. Good morning, afternoon everyone. We have been training together for a while, getting to know each other's strengths, but today I want to share a secret about myself that most of you wouldn't guess. ठीक है, despite how I might appear, I am actually quite a nervous public speaker. Right before I stood up, my heart rate spiked and that quiet voice of doubt in my mind started talking. ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आई यूज़ टू हाइड दिस बिलीविंग दैट टू सक्सीड इन अ प्रोफेशनल सेटिंग स्पेशली इन लीडरशिप और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आई हैड टू बी फ्लॉलेस एंड शो नो साइंस ऑफ नर्व्स और अनसर्टेनिटी। आई थॉट एडमाइटिंग दिस वाज अ वीकनेस, but this training has taught me that real growth happens when we are honest about our challenges. We are all figuring things out as we go, so I am putting my secret out there. तो वो कह रहा है कि ट्रेनिंग पे आने से पहले मुझसे किसी जगह पे खड़े होकर बात नहीं होती थी। मैं आप समझ लें कि खुद एतमादी में कमी का शिकार था। मुझे झिझक आती थी, हेजिटेशन, शर्म आती थी। लेकिन इस ट्रेनिंग में मुझे जो रिस्पांस मिला है कोलीग्स की तरफ से, क्लास पार्टिसिपेशन की तरफ से, तो अब मेरे में इतना हौसला, करेज और कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी इन पार्टिसिपेंट्स की तरह बोल सकता हूँ। तो वो कह रहा है ये मैं अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर कर दिया कि पहले मैं नर्वस था। आई गेट नर्वस, आई डाउट माई सेल्फ बट आई एम स्टैंडिंग हेयर एनी वे एंड दैट विलिंगनेस टू स्टेप आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन इज़ वाई आई एम एक्साइटेड टू बी हेयर इन विद ऑल ऑफ़ यू। तो ये इसका आंसर है, इसको आप दोबारा देख लें। ठीक है, ये रहा इसका स्क्रीनशॉट के लिए फुल व्यू। और
क्लास में ये इस तरह से लिखवाई गई थी असाइनमेंट, टॉक अबाउट अ सीक्रेट ऑफ यू इन योर, ठीक है, ऑफ यू या इन यू डैट यू हैव। तो ये आज की वीडियो थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो में क्या चीज़ नई सीखने को मिली, और काफ़ी मेहनत से वीडियो जो है वो तैयार होती है। तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करें और सपोर्ट का इजहार करें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।